हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जीव विज्ञान के क्लास 6 से लेके 12 तक के एनसीईआरटी के बुक से जीव विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन आते हैं हम उन सबको देखेंगे। अब तक के जितने परीक्षाओं में आए हैं देख सकते हैं आप, जितने भी क्वेश्चन हैं कितनी परीक्षाओं में आए हैं सबका साइड में लिखा हुआ है। चलिए हम इन सारे को देखते हैं। और ये हमारे 71वीं बीपीएससी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी में साइंस से 30 से 35 क्वेश्चन तो पूछता ही है। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज पहला है, प्रोटीन्स छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं जिन्हें जाना जाता है एमिनो एसिड के नाम से। अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को कहते हैं विटिकल्चर। वह शब्द जो रेशम के कीड़ों के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है सेरिकल्चर। अनिर्थोलॉजी का संबंध है पक्षियों से। एंटोमोलॉजी का संबंध है कीट से। विज्ञान की वह शाखा जो ट्यूमर के बारे में बताती है अन्कोनोलॉजी। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है शरीर रचना विज्ञान। चींटियों के अध्ययन को कहते हैं मर्मिकोलॉजी। ठीक है, अब का अध्ययन कहलाता है ट्रोमेटोलॉजी। शिशु रोग के अध्ययन से संबंधित है पीडियाट्रिक्स। जीन के भीतर आधार अनुक्रम परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक जेनेटिक अभियांत्रिक के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है जानी जाती है यूजेनिक्स के नाम से। विद्यावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं जेरेंटोलॉजी। सेरिकल्चर संबंधित है रेशम कीट पालन। मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रखरखाव कहलाता है एपीकल्चर। रेशों के उत्पादन के लिए रेशम के कीटों के पालन को कहा जाता है सेरिकल्चर। पौधे और पशुओं के विभिन्न जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुषुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन कहलाता है फिनोलॉजी। एक विज्ञान है जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी। पौधे के विभिन्न पहलू के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान। कीटों का मनुष्यों, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी संबंधित है पक्षियों के अध्ययन से। हर्पेटोलॉजी संबंधित है सरीसृप और उभयचर के अध्ययन से। बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडार, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है कहलाती है ओरिकल्चर। साइटोलॉजी निम्न के अध्ययन संबंधित है तो कोशिका से है। निर्दिष्ट आबादी में स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों या घटनाओं के वितरण और निर्धारकों का अध्ययन और इस अध्ययन का स्वास्थ्य समस्याओं का नियंत्रण के लिए अनुप्रयोग होता है एपिडेमियोलॉजी का। माइकोलॉजी कहलाता है कवक का। मानव शरीर में निम्न में से किस अंग से संबंधित विषय को हेपेटोलॉजी कहा जाता है तो वो है हमारा यकृत। ठीक है, शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन साइनोलॉजी। पेडोलॉजी विज्ञान है मिट्टी का। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जीवधारियों का वर्गीकरण। इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं साइड में सब। चलिए देखते हैं। कशेरुकी जंतु है सांप। अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने। फ्लाइंग फिश है मीन। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली गैम्बूसिया। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है ग्रीन प्लैनेट। मानव सदृश लघुत्तम कपी है गिबन। दांत वाली व्हेलों के में विशालतम है स्पर्म व्हेल। भारत की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। शहतूत शाल बनाई जाती है चीरू के बालों से। समुद्री घोड़ा है एक मछली। गोल कृमि निम्टोड से होने वाला रोग है फाइलेरिया। सबसे बड़ा अकशेरुकी है स्क्विड। पित्ताशय नहीं होता है चूहे में। लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं छिपकली में। कीट नहीं है मकड़ी, क्योंकि मकड़ी में 8 पैर होते हैं इसलिए इसे कीट नहीं माना जाता। ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आते हैं मेढक एवं सर्प। पक्षी वर्ग में नहीं आता चमगादड़। वह पक्षी जो दुग्ध उत्पादन करता है कपोत। सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी ऑस्ट्रिच। खुर नहीं पाए जाते गीदड़ में।
वह जंतु जिसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात से सबसे बड़ा होता है। आप लोग बता सकते हैं चींटी है। वर्गी की संवर्ग के संबंध में स्तनपायी मैमेलिया शब्द एक है वर्ग। निम्न वर्गीकरण श्रेणियों में श्रेणी शेष 3 श्रेणियों की तुलना में वर्गीकरण पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान रखता है गण। पंचजगत वर्गीकरण का प्रतिपादन किया गया है हिटेक्लर द्वारा। जीव मोनोरा जगत से संबंधित है। जीवाणु यदि दूध को ग्रीष्मकाल में फ्रीज से बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, जिसका कारण है लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का यहाँ पे रूपांतरण। जलीय जीवाणुओं का खाद्य स्रोत है फाइटोप्लैंक्टन। मोनोरा समूह में आता है जीवाणु। इस जगत से संबंधित जीवों की कोशिकाओं में नाभिकीय झिल्ली अनुपस्थित है। तो मोनेरा में अमीबा निम्न जगत से संबंधित है प्रोस्टिस्का। गति और आहार ग्रहण करने के लिए पदाव या कूटपाद कहलाने वाले अंगुलियों जैसे एक या अधिक प्रक्षेपों को ढकेलता है। बहुकोशिकीय जानवर नहीं है। बहुकोशिकीय जानवर नहीं है अमीबा। अमीबा प्रोटोजोआ प्रजाति के अंतर्गत आता है। ठीक है। इस यूरोपियोडिया संदर्भित करता है कोशिका द्रव्य से भरा भुजा जैसा उभार। एक कोशिकी नहीं है हाइड्रा। एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है पैरामीशियम। यहाँ पे मिलने वाले क्वेश्चन है पक्षी। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्निथोलॉजी वंशागति जेनेटिक्स होता है, पर्यावरण का इकोलॉजी होता है, जीवाश्म का पैलियोबायोलॉजी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा दूसरा चैप्टर आ गया दिनाम पद्धति। इसमें बस कोई खास नहीं है, बस एक ही क्वेश्चन पूछा है अब तक के सारे एग्जाम लिया जाए तो। द्विपदीय नामकरण पद्धति की स्थापना कार्ल लीनियस द्वारा की गई थी। ठीक, निम्न वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है पोरीफेरा। एक बहुकोशिकीय जीव है स्पंज। स्पंज प्राणी जगत के पोरीफेरा संघ से संबंधित रखता है। स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? पोरीफेरा। पोरीफेरा प्राणी संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं और वह लवड़ी एवं असीमित होते हैं। ठीक है, यह नेक्स्ट है। एक ऐसे जीव की पहचान कीजिए जो समयकांतरण मेटाजेनिक्स प्रदर्शित करता है। ओवेलिया। उस जानवर की पहचान करें जिसमें द्विपक्षीय समरूपता नहीं है। नाइडेरिया। हाइड्रा जंतु जगत के निम्न संघ का उदाहरण है। सिलेट्रेंटा। प्राणी जगत के किस संघ में हाइड्रा, एडेस्मिया, फाइसेलिया और कोरल जैसे जंतु हैं? तो सिलेन, ये नाम है इसका, सिलेंट्रेटा। जंतु जगत के निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है कोरल। हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? मुकुलन और बंडिंग। जेलीफिश किस संघ का उदाहरण है? संघ निडेरिया। जेलीफिश किस संघ का उदाहरण है? ये हो गया। सी एनिमोन्स प्रजाति के अंतर्गत आते हैं निडेरिया। किस जलीय जानवर के पीछे चलने वाले टेंटेकल्स होते हैं? जेली मछली के। संघ के जंतुओं के ताजे पानी के तालाबों, झीलों और दलदलों में पाए जाने वाले जंतुओं का संघ है जिनमें चलन हेतु सूप या पैरापेडिया होती है। एनेलिडा का। जंतुओं के किस समूह के शरीर की दीवार वर्तुलाकार और अनुदैर्ध्य मांसपेशी तंतुओं दोनों से बनी होती है, जो एक नम कोशिकीय क्यूटिकल से घिरी होती है जो एक एपिडर्मल एपिथीलियम द्वारा स्रावित होती है? एनेलिडा। लाल कृमियों में पक्वाशय कीजड़ नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। गीजड़ ही बोलते हैं उसको। एक परिपक्व कृमि में एक चौड़ी ग्रंथिल गोलाकार पट्टी 14वें से 16वें खंड को घेरे रहती है जिसे कहते हैं पर्यावरणिक। केचुए के अग्रभाग पर मुख एवं पूरा मुख होते हैं। केचुए एनेलिडा संघ के अंतर्गत आते हैं। किसान का मित्र कहा जाता है। एक जटिल कार्बनिक पदार्थ को टूटने के साथ साथ मिट्टी को ढीला करने में मदद करता है। केचुआ आर्थ्रोपोडा की जंतु संघ के शरीर सिर, विच और उदर में विभाजित होता है। तो आर्थ्रोपोडा संघ का देख सकते हैं आप आर्थ्रोपोडा संघ की जंतु संघ में शरीर, विच और उदर
में विभाजित होता है। आर्थ्रोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है। आर्थ्रोपोडा एक संघी पाद है। सहस्त्रपाद निम्न समरूपता आर्थ्रोपोडा और द्वारा प्रदर्शित की जाती है। द्विपार्श्विक आर्थ्रोपोडा के उदाहरण है बिच्छू। मधुमक्खी की आँख होती है 5। निम्न का उपनाम डैडी लॉन्ग लेग्स है। सैलर मकड़ी का दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी प्रजाति है सहारन सिल्वर चींटी। मकड़ियाँ प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती हैं? एरेक्निड्स। झींगा आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। मकड़ियाँ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। केकड़े आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। झींगे किस परिवार के होते हैं? तो ये होते हैं क्रस्टेशियन। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित है। आर्थ्रोपोडा लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर है। आर्थ्रोपोडा एक तितली के कायापलट में तीसरा चरण है। प्यूपा किस संघ में जीवों के संयुक्त पैर होते हैं? आर्थ्रोपोडा घोंघे की हरकत एक पेशीपाद की सहायता से होती है। ठीक। डेविल फिश भी कहा जाता है ऑक्टोपस को। ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? मोलस्का। ऑयस्टर प्रजाति के अंतर्गत आता है मोलस्का। जब एक कटल फिश को एक मोलस्क के रूप में वर्णित किया जाता है तब वह वर्गीकरण संघ कहलाता है। दूसरी सबसे बड़ी प्रजाति है मोलस्का। ठीक है। कशेरुकी प्राणी नहीं है। घेंगा। घेंगों का संबंध किससे है? मोलस्का से। जंतुओं के किस समूह का नाम उनकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया है और इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल पाया जाता है जो उनके चलन में सहायक है? तो इकाइनोडर्मेटा। संघ इकाइनोडर्मेटा के बारे में विशेषता है प्रभुभा उपस्थित द्विपक्षी समिति में। रज्जुकी संघ के जीवों के संबंध में कथन सही है। इनमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है। कार्डेटा के संदर्भ में सत्य है हृदय अधर भाग में होता है। अरुचिकी के संदर्भ में सत्य है क्लोम छिद्र में स्थित होता है। रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी कार्डेटा। जीव अंडज है मेढक। चुकवल है चिपकली। टर्टर पेट्री किस प्रकार के आवास में परिणत? समुद्री। कापरस्निथ का बारबेट है पक्षी। प्राणी जगत के फाइलम मैमेलिया का एक उदाहरण है चूहा। निम्न का संबंध है होमिनिड कुल से। मानव। डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाति का नाम आर्का है जिसे कहते हैं किलर व्हेल। जैव विकास हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जैव विकास जो हम अपनी नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे मैं दूसरा सीरीज ला सकूं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।